अगर आप पीएचसी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कोड लगाने पे 13% अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, ये ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है, इसीलिए आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और ऑफर का लाभ उठाएं। इंस्टॉल नाउ। हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो, आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। तो वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री, जहां बच्चा लोग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बहुत ही अमेजिंग लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो सबका स्वागत और अभिनंदन इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के ऑलरेडी हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले हम कोशिश करें कि हमारे सारे थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर उसके बाद 2 लेक्चर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने पाए। जो भी फॉर्मूले हमने देखे, जो भी क्वेश्चन हमने देखे, उसके ऊपर हम बाद में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि आरयूएचएस, एबीवीएमयू, एम्स नर्सिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहली बात तो सेशन की शेयरिंग में कमी नहीं रखनी है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार अच्छे से तसल्ली के साथ में, आपके हर एक टेलीग्राम चैनल पर, आपके हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके हर एक इंस्टा चैनल के अंदर अभी इसी वक्त, ताकि ज्यादा बच्चों तक ये सेशन जाने पाए और सबसे ज्यादा बच्चे इससे लुभान्वित होने पाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। जैसा कि आप सबको पता है, हमने लास्ट के लेक्चर में कंसंट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, हमने लास्ट के लेक्चर में सांद्रता को स्टार्ट कर दिया था, और मैंने वहां पर आपको दर नियम भी बता दिया था, मैंने आपको वहां रेट लॉ भी बता दिया था। उसमें क्या था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो दर होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रता के, जिसकी पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जिसकी घात स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये हमने दर नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब एक बार थोड़ा दर नियम को और अच्छे से जान लेते हैं भाई। चलिए, तो अगर हम रेट लॉ की बात करें या दर नियम की मैं बात करूं, तो ऐसा आया था आपके पास में कि मान लो एक रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट। अब मान लो इसके लिए आपको रेट लॉ लिखना है। अब मान लीजिए इसके लिए आपको क्या लिखना है, रेट लॉ। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर विच में और विच में नॉट बी इक्वल टू द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बच्चों आप भी जानते हैं वहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट। यहां पर वो कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो K आया है इसी को कहा जाता है रेट कांस्टेंट तथा दर स्थिरांक। क्लियर बात है बच्चों, देख लो। इसी को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट या फिर दर स्थिरांक। क्लियर है बच्चों, देख लो। चलिए, ठीक है, रेट कांस्टेंट या फिर दर स्थिरांक। क्लियर है बच्चों, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तथा दर स्थिरांक की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे। सॉरी बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि कभी ना कभी इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से वो आपके लिए एमसीक्यू फ्रेम कर देते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे फ्रेम होगा। पहली बात तो ये कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो पूरी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, वो पूरी अभिक्रिया के लिए समान होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, याद रखना। तो पहला पॉइंट, रेट कांस्टेंट is rate constant value is same throughout the reaction.
थ्रू आउट दी रिएक्शन। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, दर स्थिरांक का मान समान रहता है दर स्थिरांक का मान समान रहता है पूरी अभिक्रिया के दौरान। ठीक है भैया, देख लो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना है ना, कि रेट कांस्टेंट का मान कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको ढंग से देख लो बच्चों, फटाफट करके। चलिए अगला, रेट कांस्टेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन से। आप कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, आप कंसंट्रेशन कम कर दीजिए, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप सांद्रता को बढ़ाइए, आप सांद्रता को कम करिए, रेट कांस्टेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट remain unaffected by concentration। दर स्थिरांक का मान समान रहता है या दर स्थिरांक का मान सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ऐसे क्लियर है बात बच्चों? ये देख लो, तो दर स्थिरांक फिर किस पर निर्भर करता है? दर स्थिरांक फिर किस पे निर्भर करता है? ये रेट कांस्टेंट फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो बच्चों, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ये चीज याद रखना, थर्ड पॉइंट। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन
टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं दर स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। अच्छा, अगर कोई तो आपको यह बात याद रखनी है कैसे निर्भर करता है कि जब आप कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे या तापमान बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, याद रखना है ना। जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तथा तापमान बढ़ाओगे तो दर स्थिरांक भी बढ़ेगा, यानी के लिख रहा हूं मैं। और आपको एक बात और बता दूं, यदि दर स्थिरांक बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। अभिक्रिया का दर, ठीक है भैया। चलिए, इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए फटाफट करके नोटबुक्स के अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, नेक्स्ट
अगला, अब ये आपको पता चल गया। अब इसी से कभी कभार वो एमसीक्यू पूछ लेता है, इसी से कभी कभार वो एमसीक्यू पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, इसी से कभी कभार वो एमसीक्यू पूछ लेता है कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल है ना। लेकिन अब ये आपका कंसेप्ट खत्म होने के बाद में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूंगा कि जैसा कि आप सबको पता है, आपके यहाँ पर चल रहा है शिक्षा महोत्सव, है ना। आजादी के उपलक्ष्य में उत्कर्ष क्लासेस ने लॉन्च किया है शिक्षा महोत्सव, और इस शिक्षा महोत्सव में आपको मिलेगी 3 गुना खुशियां। अब इस 3 गुना खुशियों में क्या क्या है, सबसे पहली बात, हर कोर्स पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज पर बच्चों आपको मिल रहा है 78% फ्लैट डिस्काउंट। क्लियर बात है, फ्लैट डिस्काउंट मिलने जा रहा है आप लोगों को। दूसरा, निर्मल सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं कोर्स परचेस के टाइम, वहां पर लिखा आएगा अप्लाई कूपन कोड। जैसे आप वहां पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे NG13, तो वहां पर बच्चों आप लोगों को मिलेगा एक्स्ट्रा 13% और डिस्काउंट, यानी अतिरिक्त 13% और डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर आप देखें, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको मिलेंगे 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब ये 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या है जनता, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पर। क्लियर बात है बच्चों, तो ये एक बहुत ही 3 गुना खुशियां आपको मिलने जा रही है इस शिक्षा महोत्सव पर। लेकिन ये शिक्षा महोत्सव बच्चों सिर्फ और सिर्फ 13 से 21 अगस्त तक ही वैलिड है। हाँ भैया, तो बहुत लिमिटेड टाइम है ना। आज जैसा कि आप सबको पता है लास्ट दिन है 21 अगस्त, तो इस ऑफर का यूज करना या उपयोग करना आपको भूलना नहीं है। एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। चलिए, क्लियर है, ठीक है। तो यह आपको मिल गया। अगली चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो क्या है जनता, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अब कभी कभार अगर आपको कहे कि रेट लॉ निकाल कर बताइए, तो रेट लॉ कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, लेकिन उसको यूज करना हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये रहा, C1/C2 रिच पावर A मल्टीप्लाई C1/C2 रिच पावर B बराबर R1/R2, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब C1/C2 क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो पावर A है, मतलब A रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो अभी ये शायद आपको यूज करना थोड़ा टफ लगे, लेकिन विश्वास मान के चलिए जब हम इसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे, जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, तब ये आपको बहुत ही लल्लू सा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला नजर आएगा। 2 एक्सपेरिमेंट किए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन या सांद्रता, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन तथा सांद्रता। जहां पर बच्चों C1, ये A वाला कौन सा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन या फिर इसकी सांद्रता। ठीक है, C2 क्या है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन तथा इसकी सांद्रता। यह बात हो रही है सिर्फ इसके लिए, किसके लिए, A के लिए। ऐसे ही बच्चों हम B के लिए भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में B की कंसेंट्रेशन, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में B की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए है, B की कंसेंट्रेशन। ठीक है दोस्त, और A और B तो पावर हो गई। R1 R2 क्या है, R1 हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो रेट चल रही है। ठीक है दोस्त,
और R2 क्या हो गया, जो दर चल रही है ऐसे। ठीक है भैया, चलिए देख लीजिए एक बार इसको ढंग से। चलिए अब जब कभी भी आप हाँ बच्चों, अब जब कभी भी आप रेट निकालेंगे, ठीक है दोस्त, अब जब कभी भी आप रेट निकालेंगे, रेट लॉ लिखेंगे, तब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टर्म और आता है जिसको कहा जाता है ऑर्डर, है ना। एक टर्म और आता है दोस्तों जिसको कहा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर बोल दो या फिर कोटि कह दो। अब ऑर्डर या कोटि क्या होता है ढंग से समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर या कोटि का मतलब क्या होता है। तो बच्चों याद रखिए, जब कभी भी आप रेट लॉ लिखते हैं, है ना, जैसे आपने कुछ भी रेट लॉ लिखा, जैसे ये आपने रेट लॉ लिख दिया, या आपने दर नियम लिख दिया, तो ये दर नियम में जो पावर आ रही है, ये दर नियम में जो घातें आ रही हैं, इन घातों के योग को, इन पावर्स के सम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। a प्लस बी, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया या कोटि हो गया। तो कभी भी दर नियम में जो घात आती हैं उनके योग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। उनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ऑर्डर या कोटि क्या हो गया, द सम ऑफ पावर्स, the sum of powers come in a rate law expression ठीक है, it is called as order। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अभिक्रिया के दर नियम में घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भूलोगे तो नहीं, लिख लो फटाफट करके इसको। चलिए, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे नजोश के साथ में। तब तक के लिए मिस करते अक्षर को, जीत रही केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।